हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि देखिए, आप तो हमेशा से ही इमोशनल रहे हैं, अभी भी इमोशनल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने की आपकी कोशिश है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि दिमाग से फैसले ले रहे हैं अभी आप। बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर ऐसा है कि दिल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आपको समझ में आता है कि आप इमोशनल हैं और इसीलिए आपको ठगा जाता है हमेशा। अब आप दिमाग से काम ले रहे हैं और यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि पहले से कहीं ज़्यादा आप अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने आप में परिवर्तन लाएं, क्योंकि आप दुखी परेशान होकर हमेशा तो नहीं रह सकते, अपनी लाइफ को ऐसे तो नहीं जी सकते। और आप दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं और दूसरे लोग ऐसा है आपका फ़ायदा उठाते हैं। आप बहुत भावुक इंसान हैं, इसलिए आपका फ़ायदा भी उठाया जाता है, आपको धोखा भी मिलता है। तो अभी आप प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़्यादा कोशिश में हैं और कई फैसले हैं जो अभी आप ले भी रहे हैं और वो भी दिमाग से ले रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा दिखाई तो दे रही है गाइस, चाहे आप जितना भी कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकल होने की, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो है ही, दर्द तो है ही। जो कुछ हुआ आपके साथ उसकी वजह से तो तकलीफ़ में आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही है कि अब खुद को मजबूत बनाकर और आगे बढ़ने का प्रयास है। और ज़्यादा अब ऐसा है कि दिमाग का ही इस्तेमाल किया जाए, ये आपने सोच लिया है, क्योंकि लोग आपको ऐसे ही मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और आपका फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। और देखिए, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों का सामना आपने अपनी लाइफ में किया है और ऐसे ही आप में अब बदलाव जो आ रहा है ये ऐसे ही नहीं आ रहा है। बहुत कुछ सहने के बाद अब आप अपने आप को इसीलिए बदलने का फ़ैसला किए हैं। एक समय था जब आपको यही लगता था कि भाई सहना ही पड़ेगा, लेकिन अब आपने सोच लिया कि ये भी ज़रूरी नहीं है। अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो ये सब छोड़ना भी पड़ेगा। दूसरों के लिए ज़्यादा चिंता करना, दूसरों की फ़िक्र करना, दूसरों की मदद करना, इन सब से अब थोड़ा दूर भी होना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ये आप समझ पा रहे हैं। और लोगों ने ही आपको पत्थर दिल बनने पर मजबूर भी किया है गाइस। आप तो बहुत अच्छे इंसान रहे, सबकी मदद करते रहे, लेकिन लोगों का रवैया ही है जो आपको अब ऐसा है कि पत्थर दिल बना दिया है। अब ऐसा है कि आप किसी की बातों में नहीं आएंगे। अब आप किसी पर ऐसा है कि उसका दुख देखकर दया करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है आप। और ये हुआ है लोगों के रवैये की वजह से ही। आपको जो धोखा मिला, आपको जो लोग चीट करते हैं और जो आपका इस्तेमाल करके और आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, उसी की वजह से आप पत्थर दिल बन गए हैं। अब आप किसी भी रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाहते। यहाँ तक कि ये भी है कि आप अपने पर्सन से खुद ही दूर भाग रहे हैं, ऐसा भी है। अभी यही है कि आप उनसे खुद ही दूर भाग रहे हैं। एक समय था आप उनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब आप खुद ही उनसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि आपको और तकलीफ़ और दर्द नहीं चाहिए। और आपको समझ में आता है गाइस कि वहाँ जब आप उनके साथ रिश्ते में रहे हैं तो आपको प्यार से ज़्यादा तो तकलीफ़ और दर्द मिला है उस इंसान से। तो वही है, इसीलिए आप अब सभी रिश्तों से अब आप दूर भाग रहे हैं। ज़्यादा घुलना मिलना किसी के साथ नहीं चाहते, अकेले रहना चाह रहे हैं और किसी पर ना भरोसा करते अब आप। तो और अपने पर्सन की बात, आपके जो पर्सन की बात कहें तो वहाँ पर भी वही है, उनसे भी अभी आप जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनसे खुद ही दूर भाग रहे हैं। अगर वो कॉल मैसेज भी कर देंगे तो आप बिल्कुल बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। अब आपको वो इंसान चाहिए ही नहीं अभी। फ़िलहाल तो अभी यही है कि वो इंसान अभी लाइफ में चाहिए ही नहीं। कोई परेशानी, कोई चिंता फिक्र अभी आप नहीं चाहते, अकेले रहना, सुकून से रहना चाहते हैं। और अभी जो आप अपने पर्सन से खुद ही दूर भाग रहे हैं गाइस, ये आपके लिए आसान नहीं है। तकलीफ़ यहाँ पर आपको हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। इतना जो आप परेशान हुए हैं इतने लंबे समय तक उस इंसान को लेकर, तो आपको ये सब पहले करना चाहिए था, ऐसा भी अब आपको लगता है। लेकिन आपको लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, अकल तो आ गई है, तो अब अपने आप को बेहतर बनाया जा सकता है। अब तो अपने आप को खुश रखा जा सकता है, अब तो अपने ऊपर काम किया जा सकता है। इसीलिए अभी आप उनसे बिल्कुल भी जुड़ने को तैयार नहीं हैं। अब यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ऐसा है, आप जितना दूर भाग रहे हैं उनसे, अब वो उतना ही आपके करीब आना चाहते हैं। ये तो कई बार आपने सुना भी होगा, लेकिन ऐसा ही है इस बार भी कि आप जब दूर भाग रहे हैं उनसे तो वो आपके पास आना चाह रहे हैं। वो आपको मिस कर रहे हैं, किसी तरह से आपके साथ फिर से जुड़ना चाह रहे हैं, रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं, और अभी आप इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं।
अब आप उनको देखना नहीं चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। अब उनकी यही सब इच्छा है कि वो आपको देखें, आपसे बात करें, आपसे मिलें। अब ऐसा वो चाह रहे हैं। एक समय था कि ऐसा आप चाहते थे तो वो नहीं चाहते थे। अब वो चाह रहे हैं तो आप नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि भाई आपको फिर से वो सब नहीं झेलना जो आपने झेल लिया है। तो अब आपको फिर इस इंसान पर अब आपको भरोसा भी नहीं है। तो आपको यही लगता है कि वापस आएंगे तो पता नहीं फिर क्या हाल होगा, और बड़ी मुश्किल से तो खुद को आपने संभाला है, इसलिए इन झंझट में अब आप पड़ना नहीं चाहते। इनके अलावा किसी के भी साथ रिलेशनशिप में तो अभी आप बिल्कुल नहीं आना चाह रहे हैं। और आपके पर्सन का पूरी तरह से ध्यान आप पर है, आप पर नज़र रखी जा रही है। वो परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है आपके लिए। हो सकता है आपने डीपी वगैरह सब कुछ अभी यहाँ पर हाइड करके रखा है, उनसे सब कुछ छुपा रखा है। बाकियों से तो नहीं, लेकिन उनसे सब कुछ छुपा रखा है, और उनको आपके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, तो वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ जुड़ना है, वापस आना है रिश्ते में। और यही होता भी है गाइस, जब तक आप किसी के पीछे भागते रहते हैं ना, वो आपकी कदर नहीं करता। आप प्यार की भीख मांगते हैं, प्यार नहीं मिलता आपको, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर असर नहीं होता। लेकिन जब आप खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ने का फैसला ले लेते हैं, उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, तब उस इंसान की हालत ख़राब होती है। और अभी वही हो रहा है। आपने खुद को मजबूत बनाकर अब दिमाग से फैसला लेना शुरू किया, आगे बढ़ने का फैसला लिया, अब वो इंसान की हालत ख़राब हो रही है आपको दूर जाता देख। और देखिए, इनसे आपको हो सकता है धोखा तो मिला है, या किसी तरह से आपका साथ छोड़कर तो ये गए थे अपने स्वार्थ के लिए। हो सकता है कहीं और से फ़ायदा मिल रहा था, या कहीं और ऐसा है कि इनके दिमाग में ये बातें डाली गई कि भाई यहाँ फ़ायदा है, वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसको छोड़ो। तो ये हो सकता है दूसरे के भड़काने में भी ये आपसे अलग हुए, या जो भी कारण रहा। लेकिन ये कभी भी फ्यूचर की बात भी आपसे नहीं की है। जब आपके साथ रिश्ते में थे, आप चाह रहे थे आगे की बात करें, भाई क्या प्लानिंग है, कुछ बताएं, तो ये आपसे कुछ वो वैसी कुछ बात ही नहीं करते थे। आप जब भी ये बात निकालते तो हो सकता है ये बातचीत ही बंद कर देते, या बिजी होने का नाटक करते। तो ये सब भी रवैया इनका आपने देखा, इसलिए भी अब आप इनसे जुड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है ये टाइम पास करने आएगा, और फिर इसका जब मन भर जाएगा तो किसी और के साथ आगे बढ़ जाएगा, या किसी और की तरफ हो जाएगा, या अगर इसकी लाइफ में कोई और पहले से ही है, और या फिर यहाँ पर फैमिली की तरफ ये हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। तो आपको यही लगता है कि कभी फ्यूचर की तो कोई बात इसने की नहीं, आएगा, टाइम पास करेगा और जाएगा, और आप फिर वही है कि परेशान होंगे, क्यों ये आपका साथ छोड़ रहे हैं, क्यों ये आपसे बात नहीं करते, क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं। ये सब फिर आपके साथ चलने लगता है। इसीलिए आप डर रहे हैं भाई ऐसे इंसान की तरफ बढ़ने से। ये आपके पीछे कितना भी भाग रहे हैं, लेकिन आप इनकी तरफ ध्यान देना इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि आप पहले बहुत धोखा खाए हैं, और पहले भी इनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं, परेशान हुए हैं, हर्ट हुए। लेकिन इस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं होता था आपके परेशान रहने का। तो ये सब रवैया देखकर ही आप इनसे दूरी बना रहे हैं। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपके लिए सीरियस दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर में भी आपके साथ रहना चाहते हैं। अभी यहाँ पर इनकी फ्यूचर की भी प्लानिंग चल रही है। जो इंसान कल तक रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में कभी बात ही नहीं किया, अभी ये बैठकर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, जब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यही होता है, इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है कि आप सेल्फ लव कीजिए, खुद में बिजी रहिए। किसी के पीछे भागते रहोगे तो फिर आपका काम बनने वाला भी नहीं है। और अभी आपने ये सब छोड़ दिया, देखिए आपका काम बन रहा है। यही तो आप चाहते थे कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़े, जो एक समय पर आपकी तरफ बढ़ने को तैयार ही नहीं था, किसी और के साथ रहा या अपने परिवार में शामिल हो गया, जो भी था। अब इसका ऐसा है कि आप जब इससे दूर भाग रहे हैं, इसका पूरा फोकस आप पर है। काम धंधे में भी अभी इस इंसान का दिमाग नहीं चल रहा है, खाली सारा दिन इसका यही रहता है कि कैसे आपके साथ रिश्ते को ठीक किया जाए, फिर आपके साथ रिश्ते को ठीक करके आगे भी जाना है, शादी भी करनी है, परिवार बसाना है, ये अभी इसके दिमाग में चल रहा है। और ये जो आपके पर्सन है गाइस, जिनके साथ आप रिश्ते में रहे हैं, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। इसीलिए आप दोनों का अलग हो पाना मुश्किल है। घुमा फिरा कर एक दूसरे के साथ आना ही है, चाहे कितनी भी दूरियां बढ़ जाएं, कितना भी समय लग जाए, एक दूसरे के साथ तो आना ही है। अभी भी वही चल रहा है। अब आप इनके साथ रिश्ता रखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये तो वापस आना चाह रहे हैं, रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। तो आगे जाकर रिश्ता ठीक भी होगा। आपका भी दिमाग यही रहेगा कि अगर ये इंसान फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके सामने फ्यूचर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी मन बदलेगा। लेकिन जब आप देखेंगे कि नहीं भाई, ये इंसान आ तो गया है, आपने बातचीत भी अगर शुरू कर ली, और आपको देखने को मिलेगा कि आगे की कोई बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है, बस अभी का ही चल रहा है टाइम पास, तो फिर आप इनसे दूर होंगे, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि अब आप आगे की बात चाह रहे हैं, आगे रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, टाइम पास अब आपको नहीं चाहिए। तो आप हो सकता है बातचीत करने को तैयार भी हो जाएं, क्योंकि इनका कॉल मैसेज आपको मिलेगा, लग रहा है। हो सकता है गाइस कि एक हफ्ते में ही
कुछ लोगों के पर्सन उनसे कांटेक्ट भी कर लें, क्योंकि ये इंसान को भी जल्दी है आपसे बातचीत करने की। ये जो आप इनसे दूर भाग रहे हैं, इससे ये भी डर रहे हैं कि कहीं ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। तो ये सब डर इनको भी है। फिर स्टॉक करते हैं तो आपके बारे में कुछ पता भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल आपने खुद को छुपा रखा है इनसे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि वही है कि एक हफ्ते में भी इनका कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। बहुत से लोगों के साथ तो यही होगा। और अगर ये आते ही आपसे देखिए बातचीत शुरू होगी तो तुरंत तो कोई इंसान ये सारी बातें करेगा नहीं, पहले दोस्त की तरह ही बातचीत शुरू करेगा कि भाई लंबे समय से बातचीत बंद है। लेकिन 2-4 बार बात करने के बाद जब ये बात निकालेंगे कि हाँ भाई रिश्ते को आगे ले जाना है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये परिवार से बात करने को भी तैयार दिखाई दे रहे हैं गाइस। हो सकता है ये अपनी फैमिली से डर रहे थे और उनसे आपके बारे में कभी कोई बात ही नहीं किए और उन्हीं के कहने पर अलग भी हो गए। तो यहाँ पर अब ये परिवार का विरोध करने को तैयार है। पहले तो बातचीत करेंगे, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो ये विरोध करने को भी तैयार हैं। तो अभी ये क्या है, इस इंसान के दिमाग में आप हैं, इसको किसी भी तरह आप चाहिए, तो ये सब करने को तैयार है अभी। तो यहाँ पर वही है कि ये आपसे बात करेंगे, और अगर आगे की बात करेंगे तो आप इनसे रिश्ता आगे ले जाएंगे, रिश्ता रखेंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत इनको भगा देंगे लात मार कर कि भाई नहीं रखना तुम्हारे साथ कोई रिश्ता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर आपको इनकी बातों से लगेगा कि इनके पास कोई प्लानिंग अभी फ्यूचर की नहीं है, तो आप इनसे खुद दूर हो जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।